रीवा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जहां हर दिन की तरह जीवन शांत और सामान्य था, लेकिन इस शांत जीवन के पीछे छिपी एक अजीब कहानी थी। नीता कौल की कहानी। नीता 36 साल की थी, एक छोटी बच्ची की मां और एक विधवा जिसका पति राजू कौल 3 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। पति की मौत के बाद से ही नीता का जीवन खालीपन से घिरा हुआ था। ससुर सुशील कौल और बेटी के साथ वह घर की सभी जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन एक कमी उसे हमेशा तड़पाती रही, जिस्मानी सुख की कमी। 36 साल की नीता की मुलाकात गांव के ही 26 साल के सुनील कौल से हुई। पहले तो दोनों के बीच केवल बातचीत होती रही, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। सुनील ने नीता की जिंदगी में वह जुनून भर दिया जो उसे अपने पति के गुजरने के बाद कभी महसूस नहीं हुआ था। नीता और सुनील के बीच प्रेम संबंध गहरे होते गए और वो छिप छिप कर एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन सुशील कौल किसी काम से बाहर गए थे और रात में नीता ने सुनील को अपने घर बुला लिया। दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन अगले दिन सुशील अचानक जल्दी लौट आए और उन्हें दोनों को एक साथ देख लिया। यह दृश्य सुशील के लिए असहनीय था। वह अपनी बहू और सुनील को इस हालत में देखकर हक्का बक्का रह गए। सुशील ने नीता से कहा, अगर तुम्हें इस सुख की इतनी जरूरत है तो मुझे भी इसमें शामिल कर लो। नीता यह सुनकर चौंक गई और उसे गुस्सा आ गया। उसने साफ मना कर दिया और सुशील से दूर हटने के लिए कहा। सुनील भी यह सब देख रहा था और सुशील की बातें सुनकर उसकी नाराजगी बढ़ गई। नीता ने सुनील से कहा, तुम ही कुछ करो। सुनील ने गुस्से में आकर दबोच लिया। एक आवेश में उसने सुशील का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। सुनील ने सोचा कि अब उसका कोई सबूत नहीं बचेगा और वह आसानी से बच जाएगा। नीता की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा घर बर्बाद हो गया, अब कौन कमाएगा? गांव के लोग सदमे में थे। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू की और कॉल डिटेल्स की जांच की। सुनील के साथ नीता के लगातार संपर्क का पता चलने के बाद पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से पकड़ में नहीं आया। इस बीच नीता कौल ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी संदेह के घेरे में रखा। पूछताछ के दौरान सुनील ने कबूल किया कि उसने सुशील की हत्या गुस्से और जलन में की थी। पुलिस ने सुनील के साथ साथ नीता की भी जांच की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह जांच 10 दिनों तक चलती रही। उस दौरान नीता की बेटी बेसहारा हो गई और गांव के लोग इस घटना से हैरान थे। नीता की हत्या के पीछे की असली साजिश सामने आ चुकी थी, लेकिन गांव में यह घटना लंबे समय तक चर्चा का विषय बना। सुशील की मौत ने उसके परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। कहानी खत्म होने पर भी यह सवाल उठता है कि क्या प्यार का जुनून इंसान को अपराधी बना सकता है? इस भयानक घटना ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुशील की मौत और उसके पीछे की साजिश ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 10 दिनों की लंबी जांच के बाद सच सामने आया। क्या प्यार का जुनून इतना खतरनाक हो सकता है कि वह एक निर्दोष जिंदगी को खत्म कर दे? इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब भावनाएं हद से बाहर हो जाती है तो इंसान क्या क्या कर गुजरता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।